ठीक है, आ जाओ। लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था रिफ्रैक्शन, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। डेप्थ नहीं भाई, डेप्थ गहराई। रियल डेप्थ मतलब असलियत में कितनी दूरी है, एपरेंट मतलब जो हमको दिख रही है वो असलियत में। फॉर्मूला क्या है, डी डैश बाई डी इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन, वो मीडियम जहां पे रे जा रही है, एन वन वो मीडियम जिससे रे जा रही है, और एन टू जिस पे जा रही है। क्या क्लियर है बात? डी और डबल डैश कहां से मेजर करते हैं? सरफेस से। कहां से? और फॉर्मूला वैलिड किसके लिए? पैराएक्सियल रेस के लिए। किसके लिए? ठीक है, आज हम हेडिंग डालो, कॉपी निकालो मेरे साथ, हेडिंग तो डाल सकते हो आप। हेडिंग डालो, शिफ्ट फ्रॉम स्लैब, शिफ्ट फ्रॉम स्लैब, शिफ्ट फ्रॉम अ स्लैब। क्लियर है? जल्दी हेडिंग लिखिए मेरे साथ। लिख दी? हेडिंग लिखो, शिफ्ट फ्रॉम ए स्लैब। इसमें कोई शक की बात? ठीक है, ध्यान से देखो, ये हमारे पे एक स्लैब है। क्या है हमारे पास? स्लैब। इसकी थिकनेस है टी। कितनी थिकनेस? टी थिकनेस है इसकी। म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू क्या है इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आगे पीछे हवा है। आगे पीछे क्या है? हवा। यहाँ पे हमारी आंखें, यहाँ पे हमारी क्या है? आंखें, मतलब यहां से हमने ऑब्जर्व करने, ये ऑब्जर्वर है। क्या है बेटा ये? और यहाँ पड़ा है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या पड़ा है? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब फील करो, खुद से बताओ, इसने अगर ये नहीं होता तो ये यहीं पे दिखता आया ना, क्योंकि रेस तो डायरेक्ट जाती। बट इसके बीच में क्या ग्लास स्लैब आ गई? अगर स्लैब आ गई तो इसको यहां पे दिखेगा, कहीं आगे पीछे दिखेगा? आगे पीछे दिखेगा ना, वही जो आगे पीछे दिखेगा इसको हम बोलते हैं शिफ्ट फ्रॉम स्लैब। कहां, क्या बोलते हैं इसको? क्या पता यहां दिखे, यहां कहीं भी दिख सकता है ना, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? शिफ्ट फ्रॉम ए स्लैब। आया किसकी वजह से? स्लैब की वजह से। किसकी वजह से? अगर स्लैब नहीं होती तो शिफ्ट। सिंपल। फील आया? स्टार्ट करें, आजा स्टार्ट करते हैं। मान ले इससे रेस गई तो रेस कैसे जाएंगी? अरे हाँ ना बोल। तो यहां से रेस गई ऐसे। अब इस पॉइंट पे क्या होगा? अगर ये नॉर्मल बना तो क्या यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन। क्या होगा यहाँ पे? रिफ्लेक्शन। तो देख, अगर ध्यान से देखें तो क्या बोल सकते हैं? क्या डी डैश इज इक्वल टू एन टू बाई एन वन इंटू डी? अरे हाँ ना बोल। तो यहां से डी डैश की अगर वैल्यू निकालें, एन टू रिफ्लेक्शन, क्या लाइट यहां से यहां जा रही है? तो क्या हवा से म्यू की तरफ जा रही है? तो एन टू क्या होगा? किस में जा रही है लाइट? तो म्यू। तो एन वन क्या होगा? एयर का क्या होता है? वन। तो क्या लिखेंगे? क्या म्यू अपॉन वन इंटू डी। ये दूरी कितनी है स्लैब से? एक्स। तो डी डैश की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा? म्यू एक्स। क्या वैल्यू आई? म्यू एक्स। कहने का मतलब है ये कुछ ऐसे हुआ होगा, देखना, क्या ऐसा हुआ होगा? बैठ, जल्दी बैठ बैठ। ठीक है, यहां पे गया और यहां से कुछ ये ऐसे हुआ। क्या इतनी बात क्लियर? जाना सीधा था थोड़ा तो ऐसे लगेगा क्या दूर से यहां पे आया है? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे हाँ ना बोलो। पर क्या ये इमेज इसको दिखेगी? नहीं, अभी दिखेगी क्योंकि अभी तो रिफ्लेक्शन एक और बाकी है। तो ये क्या बनेगी? इमेज। क्या बनेगी? अच्छा, पर ये दिखेगी। अब ये इमेज कैसा काम करेगा? ऑब्जेक्ट का कैसा? यहाँ पे क्या फिर रिफ्लेक्शन होगा? अगर आप ध्यान से देखो तो ये दूरी हम निकाल चुके हैं। ये दूरी है म्यू एक्स। कितनी दूरी है? इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे फील करने के लिए थोड़ा ऐसे कर दो ताकि आपको लगे। ठीक है, ऐसे। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन होगा। अगर नॉर्मल डालेंगे तो नॉर्मल तो ऐसे डलेगा, रिफ्रैक्शन फिर होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो फिर डी डैश, अगर डी डबल डैश निकालें तो क्या लिखेंगे? एन टू बाई एन वन इंटू टी। अब कहां से कहां जा रही है? क्या यहां से बाहर जा रही है? तो अब एन टू क्या बन गया? एन टू क्या बन गया बेटा? अब यहां पे रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट यहां से यहां जाएगी, तो जा किसमें रही है? कहां से जा रही? तो एन टू क्या हो गया और एन वन क्या हो गया? तो क्या लिखेंगे? क्या वन अपॉन म्यू इंटू डी। अरे हाँ ना बोलो। पर डी कहां से लेते हैं? स्लैब से। कहां से? ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक ये कितनी दूरी है? अगर ध्यान से देखो तो टी प्लस म्यू एक्स, टी प्लस, हम ये आगे टी प्लस, इसमें कोई शक की बात? अगर ध्यान से देखो टी को खोलो तो टी यहां भी आ जाएगा और म्यू यहां भी आ जाएगा और ये म्यू कैंसिल। जो डी डबल डैश की वैल्यू आई वो आई। ध्यान से देखो, क्या एक्स प्लस टी बाई म्यू? अरे हाँ ना तो बोलो। ये आ गई डी डबल डैश की वैल्यू। यानी होगा क्या
कि यहां से ये कुछ यहां चले जाएगी और हमको दिखेगी, और हमको क्या लगेगी कि यहां से आ रही है। क्या इमेज ये वाली है जो हमको दिख रही है? तो इसी चीज को हम बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं? क्या ऑब्जेक्ट यहां पड़ा था पर हमको दिखा कहां? क्या फील आया? इसमें कोई शक की बात? अब शिफ्ट कैसे निकालें? शिफ्ट तो बहुत आसान है, ध्यान से देखो। शिफ्ट कैसे निकालेंगे? एस, हमको ये निकालना है। अगर आप ध्यान से देखो, यहां से ऑब्जेक्ट से देखो, x प्लस टी, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, और ये चीज क्या है अभी निकाली, ये चीज है डी डबल डैश। ये चीज क्या है? ये देखो ना, ये तो डी डबल डैश है ना। अगर दिस में से दिस माइनस कर दूं, क्या ये आ जाएगा? तो सीधे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, x प्लस टी माइनस डी डबल डैश। अरे हाँ ना बोल। तो s इज इक्वल टू एक्स प्लस टी माइनस क्या x प्लस टी बाई म्यू, वहां से पुट की वैल्यू, ये माइनस में x और ये t को कॉमन निकालो, t को कॉमन निकालो तो ये बचा 1 माइनस 1 बाय म्यू। अरे हाँ ना तो बोलो। इसी को बोलते हैं शिफ्ट फ्रॉम स्लैब। क्या बोलते हैं इसी को? इसमें कोई शक की बात? सिंपल जनरल फॉर्मूला। कैसा फॉर्मूला? हालांकि अभी बहुत सारी कंडीशन है इसकी, बहुत सारा सीखना है हमने, कब लगाएं कैसे लगाएं, पर क्या ये समझ आया? अब बात करते हैं, क्या जरूरी है यहाँ पे हवा ही हो? जरूरी? दोनों साइड कुछ नाइट्रोजन भी हो सकती है ना यार, कुछ भी। तो हम इसको जनरलाइज करेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पे है सराउंडिंग। क्या है ये? म्यू ऑफ सराउंडिंग। और ये भी क्या? म्यू ऑफ सराउंडिंग। सेम ही होगा दोनों साइड। और मान लो ये है म्यू ऑफ मीडियम। ये क्या है? म्यू ऑफ। तो जो फार्मूला बनाया गया, ये वन किसका है बेटा? हवा का। किसका? पर अब हवा नहीं है, अब कौन है? सराउंडिंग। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से रखना, एस इज इक्वल टू टी 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ मीडियम। क्या फिर फील आया? ये आ गया जनरलाइज फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद रखना, इसमें कोई शक की बात? और बातें करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, इस शिफ्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता स्लैब से ऑब्जेक्ट x दूरी पे पड़ा है या t दूरी पे पड़ा है या d दूरी पे पड़ा है। कहने का मतलब है शिफ्ट के फार्मूले का ये x आ रहा है, शिफ्ट के फॉर्म में x आ रहा है। इसका मतलब चाहे आप स्लैब से 1 किलोमीटर दूर रखो, चाहे 5 किलोमीटर दूर, चाहे 10,000 किलोमीटर दूर, शिफ्ट उतनी ही आएगी। शिफ्ट को कोई फर्क, यानी शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। और x आपको पता है क्या है? x है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लैब। इसमें कोई शक की बात? अगर आप ध्यान से देखो, ये शिफ्ट का फॉर्मूला वैलिड किसके लिए? सिर्फ पैरा एक्सियल रेज के लिए। किसके लिए? क्योंकि हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया? रियल डेप्थ। और वो किसके लिए वैलिड था? पैरा एक्सियल। तो ये भी किसके लिए वैलिड है? पैरा एक्सियल रेज के लिए। अच्छा, तीसरी बात, ये तभी वैलिड है जब दोनों साइड मीडियम कैसा है? सेम। दोनों साइड मीडियम कैसा है? ये दूसरा पॉइंट, मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट इज सेम। ये तभी काम करेगा। क्या फील आया या नहीं? पता चला? समझ आया? शिफ्ट समझ आया नहीं आया? इसी को बोलते हैं शिफ्ट, शिफ्ट फ्रॉम स्लैब। कंडीशन है, ऐसे आंखों बंद करके नहीं लगा देना है, कंडीशन बहुत सारी है। पहली बात, पैरा एक्सियल रेज होनी चाहिए, फिर मीडियम ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट का कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फिर शिफ्ट जो है किससे? इंडिपेंडेंट है एक्स से, चाहे जितनी मर्जी दूर रखो, शिफ्ट को कोई फर्क। जैसे कहने का मतलब है मैं ऑब्जेक्ट को यहां नहीं यहां रखता, तब भी शिफ्ट उतनी ही आती। क्या फील आया? पक्का समझ आया नहीं आया? बोल, क्वेश्चन करते हैं अब इसके बाद, पर क्या ये समझ आया? अच्छा, अब बात आती है सर, बार बार फिगर देख के कहां ऐसे दिमाग खराब करेंगे, हमको ये तो पता चलना चाहिए ऑब्जेक्ट यहां शिफ्ट हुआ या यहां शिफ्ट हुआ। मैं देखो ना, फील करो ना, बार बार रेड डायग्राम इतना टाइम क्यों लगाएंगे? इसका मतलब शिफ्ट दो प्रकार की। कितने प्रकार की? एक प्लस में भी हो सकती है और एक, फील किया? पक्का एग्जांपल से समझाता हूं, ये मिटा दूं या पूछना कुछ तो पूछ लो। सिंपल फॉर्मूला लगाया, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ वाला। पूछना है कुछ? चलिए यहां पे देखो, अगर तेज होगा तो बता देना, नया टॉपिक है आपके लिए। तेज होगा तो बता देना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन समझाता हूँ। मान लो ये हमारे पास स्लैब है और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये है 15 सेंटीमीटर। कितना? डाटा ध्यान से देखना, डाटा में चेंज नहीं करूंगा आज, पूरे क्वेश्चंस में यही डाटा रहेगा। 1.5 इसका इंडेक्स है, और बाहर है हवा। बाहर क्या है? तो 1 होगा, इसमें कोई शक की बात? अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ भी स्लैब पड़ी है हमारे पास, बाहर है 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी चीज है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2, और ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। कितना? और ये है 1.5, ये कितना है? इसमें कोई शक की बात? शिफ्ट निकालनी है भाई। क्या निकालनी है? आ देख, शिफ्ट इज इक्वल टू फार्मूला क्या? t इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई म्यू। तो t इज इक्वल टू 1 माइनस, t की वैल्यू कितनी है? क्या 15 सेंटीमीटर? तो 15, 1 माइनस 1 बाई म्यू की वैल्यू क्या? 1.5। 1.5 क्या 3/2?
3/2 बोल सकता हूं नहीं? ध्यान से देख तो 3 माइनस 2/3 क्या 1/3? तो 5 15/3 क्या 5 सेंटीमीटर। प्लस में आया माइनस में आया? प्लस में आया। क्या फील आया? यहां पे आ शिफ्ट निकाल, सीधे मैं डायरेक्ट फॉर्म में लिख रहा हूं 15 1 माइनस बेटा इसका सराउंडिंग 2 और 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2 तो 3 बाय क्या 4 ऐसे आएगा। ध्यान से देखो ये 4 ये 3 3 माइनस 4 क्या -1 -1/3 यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई -5 सेंटीमीटर। क्या दो बात या एक बात? ये बातें दो बातें हैं एक ही बात है? दो बातें, एक प्लस में और एक प्लस में और एक। याद कैसे रखें? देखो याद सिंपल सी बात है। मान लो ऑब्जेक्ट यहां पड़ा था, जहां जाए काम की रेस वो पॉजिटिव और उसके अपोजिट सिंपल। ऑब्जेक्ट से काम की रेस क्या ये वाली तो ये प्लस, इसका मतलब ये वाली जो शिफ्ट हुई है क्या प्लस में हुई है? तो ये वाली शिफ्ट यहां से आएगी 5 सेंटीमीटर आगे इमेज में। क्या फील आया या नहीं पता चला? बोल दो अगर पता नहीं चला तो। यहां पे देख क्या काम की रेस यहां गई और माइनस ऐसे आया तो -5 तो ये पीछे यहां। क्या फील आ गया? रटना मत, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मैं यहां भी रख सकता हूं ना यार, फिर खेल चेंज हो जाएगा क्योंकि अब काम की रेस क्या ये वाली हो गई, अब शिफ्ट क्या यहां पे बचेगा, तो रटना बिल्कुल भी। अच्छा ये जो चीज है मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं, काम की रेस पॉजिटिव शिफ्ट, कैसे शिफ्ट? और बिना काम की रेस नेगेटिव शिफ्ट। क्या फील आया या नहीं पता चला? याद रखना है। अच्छा चाहे रियल ऑब्जेक्ट हो चाहे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, ये दोनों के लिए काम करेगा, इसमें कोई शक की बात। पता चला नहीं पता चला? याद रखना जो आज डाटा लेना है 15 सेंटीमीटर की अगर थिकनेस है 1.5 है तो आंसर क्या आता है 5। क्या आता है? उसको फर्क ही नहीं पड़ता यहां से 20 पे रखो 30 पे रखो 40 पे रखो, उसको कोई फर्क उसको ये पता है कि ये होगा तो आंसर क्या आएगा 5। क्या आंसर आएगा? क्योंकि इसी इलस्ट्रेशन से मैंने सारे क्वेश्चन कराने हैं आपको। क्या क्लियर है बात? कुछ पूछना तो अभी पूछ सकते हो आप। कोई है कंफ्यूजन तो बताओ। पक्का? अच्छा मान लो मैं यहाँ 2 नहीं लेता, मैं यहाँ पे 4 लेता, मैं यहाँ पे, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। भाई 2 नहीं देता, यहाँ पे मान लो मेरी आंखें हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो फिर ये फार्मूला लगा सकते हो नहीं लगा सकते? फिर ये फार्मूला लगा, याद रखना। हाँ मीडियम से, जो किसका मीडियम? ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का मीडियम सेम होना चाहिए। वेरी गुड, मिटा दूं इसको, आ जाओ। मान लो एक क्वेश्चन कराते हैं और उसमें उससे आपको एक चीजें सिखाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन कोई बात। मान लो यहाँ पे एक स्लैब है, एक दूसरी स्लैब और एक तीसरी स्लैब, ठीक है। ये है अपनी वही 15 सेंटीमीटर 1.5, ये है 2 20 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर और 1.5। कोई शक की बात? ये दूरी 10 सेंटीमीटर और यह दूरी 5 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी। और यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, क्या रखा है यहाँ पे? यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, कितने की? और यहाँ पे तेरी बद्दी आंखें हैं, ये मुनीश तेरी बद्दी आंखें कैसी हैं? बद्दी आंखें। और बद्दी आंखें ने तो देखना है इसको, अरे अच्छी आंखें बहुत प्यारी हैं, देख क्या इसको ये देख पाएगा? यही देख पाएगा, ये कहीं और देख पाएगा? फील करना यार, ये भी शिफ्ट करेगा, ये भी शिफ्ट करेगा और क्या ये भी शिफ्ट करेगा। तो करेंगे कैसे? इस क्वेश्चन को सुन ले। इसकी शिफ्ट निकालेंगे, फिर इसकी और सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? दैट्स द कॉन्सेप्ट। शिफ्ट फर्स्ट निकाल। क्या 15 और 1.5 है तो शिफ्ट क्या +5 आएगी? कर रखे ना यार। 20 और इसकी निकाल तो 10 आएगी। कितनी आएगी? आजा देख ले। S2 इज इक्वल टू क्या टन 1। अच्छा ये सब हवा में, किसमें? ठीक है हवा। तो क्या लिखेंगे 1 - 1/2। तो ध्यान से क्या 2 - 1 तो क्या 1/2। ये क्या 20 आएगा तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। कितनी आई? तो ध्यान से देख यहाँ भी 10 आएगी। S3 निकाल के देख ले। क्या 30 1 - 2/3 क्योंकि 3/2 होता है ना 1.5। तो 3 - 2 क्या 1/3। तो S3 की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? अरे डेटा याद है मुझे, टेंशन मत लो। 5 10 10, इसमें कोई शक की बात? इसका मतलब टोटल शिफ्ट कितना हुआ 25। फील करना यार, फील कर। जब रेज यहाँ देख, मैं वैसे भी करा सकता है, रेज यहाँ से आई फिर यहाँ पे, टाइम वेस्ट क्यों करना। सुनो यहाँ से इसने शिफ्ट कितनी दी +5 की, फिर आगे को इसने कितनी शिफ्ट दी तो टोटल शिफ्ट 15 होगी। कितनी हो गई? फिर इसने और शिफ्ट कितनी दी 10 की, तो टोटल शिफ्ट कितनी आई 25। प्लस में आई माइनस में, तो काम की रेस क्या ये वाली होंगी। तो यहां से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या मिली इमेज। क्या फील आया तुम्हें? यही आंसर।
आया या नहीं आया? पक्का? जैसे मान लो, आ जाओ एक चीज सिखाता हूँ आपको। मान लो आंखें यहाँ पे बना देता हूँ। मान लो ये ऐसे होता है, सुन लो भाई, ये 1.5, ये 2, ये 1.5, ये 30 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हवा और यहाँ पे भी हवा। ये आ जाएगा अपना आंखें और ये आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट यहाँ से 50 सेंटीमीटर की दूरी। कितने की? किया कुछ भी नहीं है मैंने। क्या इनको चिपका दिया? क्या इनको चिपका दिया? बताओ आंसर यही रहेगा या चेंज हो जाएगा? मुझे सिर्फ इतना बताओ, कंफ्यूजन मेरे को सिर्फ इस वाले में। जब मैं 20 पे जाऊंगा रिफ्लेक्शन करने, जब मैं यहां पे जाऊंगा रिफ्लेक्शन करने, तो मैं मीडियम 1.5 को लूंगा या किसको लूंगा? मेरे को ये नहीं समझ आया, बस ये बता दो। फील किया? मेरा 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 डाउट समझ आए तुम लोग? यहां तो मुझे पता चल गया भाई, यहां तो पता चल गया बाहर क्या 1 और जा रहा है 2 पे, या 1.5 से 2 जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं 2 पे जाऊंगा तो मेरे दोनों साइड क्या? 1.5 1.5। तो फिर मैं मीडियम कौन सा लूंगा? यहाँ 1.5 लूंगा? क्या लूंगा? हम मीडियम 1 को ही लेंगे। क्यों? क्योंकि सर ऑलरेडी बाहर से इफेक्ट होके आ गया, तो वो उतने में सट्टा नहीं खाना। 1 को ही लेंगे? क्यों लेंगे? ठीक बोल रहे हैं, 1 को लेंगे। क्यों लेंगे? सुन लो, एक बात सुनो कीर्ति, इस 5 सेंटीमीटर का, इस 10 सेंटीमीटर का कोई रोल है यहाँ पे? नहीं है सर। कोई रोल? तो चिपका दो ना यार। मैंने पहले ही बताया था मीडियम कौन सा देखना है, जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर पड़ता है। यार वो तो अभी भी हवा में पड़े हैं, यानी आंसर अभी भी यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे शिफ्ट बचेगी इमेज बनने की। क्या फील आया? इसको बोलते हैं कंपोजिट स्लैब सिस्टम। अरे कर दोगे ना यार? यही है कॉन्सेप्ट, और क्या कॉन्सेप्ट है? बस खत्म। फील आया या नहीं आया? मेरे कहने का मेरा मेरा लॉजिक समझे थे। फॉर्मूला क्या? शिफ्ट का फॉर्मूला है, शिफ्ट का फॉर्मूला देखिए, टी क्या 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग डिवाइड बाय म्यू ऑफ मीडियम, है ना? यही है ना यार, यही है ना। जब आप इस स्लैब में गए तो आपने बाहर का 1 माना और इसका क्या 1.5 माना। ठीक है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, मुझे कोई शक की बात। पर जब आप यहां गए तो आप बोलोगे मेरे इस साइड भी 1.5 है और इस साइड भी, तो आप यहां पे क्या लिख दोगे? 1.5। आंसर गलत हो जाएगा। आपको वो वाला मीडियम रखना, आपको रखना है जिसमें ऑब्जेक्टर कौन है? याद रखना इस बात को। यानी इसका और इसका आंसर सेम है। जैसे मान लो 1.4 नहीं, अगर मैं 1.4 कर देता यहाँ पे, तो फिर तो आप बोलते सर ये तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों साइड मीडियम अलग अलग है। अरे हाँ ना बोल। बट अगर ध्यान से देखो तो ये अभी भी हवा में और ये भी, तो आंसर ये सॉल्वेबल है। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ मेरे से। समझ आ गया? क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद। अच्छा तो ये समझ आनी चाहिए पहले। क्या बोलते हो? कर दो कैसे क्वेश्चन? चल आप क्वेश्चन करा रहे हैं, दिमाग कान मतलब मुंह नाक जब सब कुछ खुला रखना अच्छे से। यहाँ पे देखो, मान लो ये स्लैब है, क्या है ये आपकी? और ये क्या है आपका? ऑब्जर्वर। ठीक है, फोकल लेंथ 20 कितनी? कौन सा मिरर है? ये 15 सेंटीमीटर। कितना? ये 1.5 कितना? और ये कितना? 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट। क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब रख दिया और आंखें भी, और मान लो आंखें यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब मैं इस साइड से देख रहा हूँ। अब बनाऊंगा नहीं, टाइम, इतनी जगह नहीं है हमारे पास, इतनी जगह। इसको ऐसे कर देते हैं ताकि जगह बचाने के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़े। क्या क्लियर है बात? पक्का? आपको बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। एक बात बताओ, जब मैं वैसे इंग्लिश तो लिखाता ही नहीं हूं, तो जब आप क्वेश्चन लिख देते हो तो आपको पता चलता है इस क्वेश्चन में क्या निकाला था हमने? हम क्वेश्चन करते हैं ना, आपको याद रहता है कि इस क्वेश्चन में क्या निकाला था? तो इसका मतलब खुद से थोड़ा लिख दिया करो ऊपर क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता तो हूं ही ना मैं। चलो अच्छा, मैं बिल्कुल भी एडिट नहीं करना चाहता हूँ, इधर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। यहाँ पे आओ, इधर जल्दी देखो। यहाँ पे आओ, सुनो क्या होगा। यहाँ पे हमारी आंखें, मैं यहाँ से देखूंगा इसको। मैं कैसे देखूंगा? ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे जाएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ टकराएगा। अब जब यहाँ पे टकराएगा, जब यहाँ पे, तो ऐसा लगेगा कि शिफ्ट होके आया। तो वो इमेज इसके लिए क्या बनेगी? ऑब्जेक्ट। क्या बनेगी? और फिर इस ऑब्जेक्ट की ये क्या बनाएगा?
इमेज, और फिर वो हम देखेंगे क्या फील आया तुम्हें या नहीं पता चला। आ जाओ अपनी कहानी शुरू करते हैं। क्या ये ऐसे टकराएगा? अरे हाँ ना बोल। तो क्या ऐसे, तो ये इस पे ऐसे गिरेगी, कोई शक की बात नहीं है। क्या ऐसे जाएगा तो ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से आ रहा है। तो शिफ्ट कितना है? ये 15, ये 5, तो ये शिफ्ट क्या 5 सेंटीमीटर का? मैं बता रहा हूँ कोई फर्क इसमें, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कहीं भी रखो, एक्स से इंडिपेंडेंट है। अब ये ध्यान सुनो, ये इसके लिए क्या बना? ऑब्जेक्ट। क्या बना? बना नहीं बना? अब इसकी इमेज बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा। तो ध्यान से देख, ये कितना? क्या 10? ये कितना? ये कितना? 25। कितना हुआ? 25। और ये कितना? 10। तो ये कितना बचा? 5। तो 25 + 5 30, यानी u कितना आया? -30। और f कितना आया? क्या -20। तो v कितना आएगा? क्या -8। तो फाइनल इमेज कहां बनी? -8 में। कहां बनी? पक्का? ये अबे गधेड़े फोकल लेंथ ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ये बनी ठीक है, बट यार अभी आते वक्त भी तो रिफ्लेक्शन होगी, वो तो भूल ही गया। जब ये आएगा तो रिफ्लेक्शन होगी या नहीं होगी, या भूल गए? होगी तो होगी, तो वो भी तो करनी है हमको। ये देखो आप ऐसे बोल रहे हो, ये टकराता, ध्यान से देखना, ये ऐसे टकराता और ये ऐसे वापिस आता। अगर वापिस आता तो ऐसे लगता यहां इमेज बनी 60 सेंटीमीटर पे। कितने पे? ये बिल्कुल सत्य बात है। बट ये क्या ऐसे आएगा? रिफ्लेक्ट होगा नहीं होगा? क्या यहां से फिर रिफ्लेक्ट होगा? तो फिर क्या ऐसे बनेगी? फील करो, अगर जाते वक्त 5 सेंटीमीटर का शिफ्ट तो आते वक्त भी 5 सेंटीमीटर का शिफ्ट, तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये 60 और ये टोटल कितना होगा? क्या 65? और वी का आंसर कितना आया? -65। क्या फील आया? गलती समझ आई? गलती समझ आई? सुन लो, जाते वक्त क्या काम की रेज ये थी प्लस, तो शिफ्ट यहां पे बजी। पर आते वक्त क्या रेज ऐसे आ रही हैं, तो काम की रेज क्या ये वाली होगी प्लस। तो शिफ्ट तो अभी भी 5 ही है, शिफ्ट को क्या फर्क है? शिफ्ट तो इसमें से आनी है। शिफ्ट आती कहां से? हमेशा ऑब्जेक्ट से। कहां से आती है? तो शिफ्ट तो +5 की आई, बट इस बार काम की रेज क्या ये वाली होगी। तो 60 पे इमेज बननी थी, बट क्या 5 और शिफ्ट करा दी इसने। कितने पे इमेज बनी? तो मैं आया ही नहीं, मैंने क्या लिखा है पता चला या नहीं? एक और ऐसा है या क्या बोलते, या तुम करोगे? बोलो फिर से, क्या क्या दिक्कत है बताओ मेरे को बताओ। कौन सा वाला? ये 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 तो यहीं से लेना है। अरे हाँ, क्या हुआ? क्या मतलब? अच्छा आप ये बोल रहे हो? अरे भाई ये टन टन, ये लो बस, यहीं से तो है, यहां से थोड़ लेते हैं। यहां से क्या लेते हैं? डी और डी डैश। अरे ये पूरा है। फील किया या नहीं पता? अच्छा आपको ये कंफ्यूजन थी। ये तो यहां से लेंगे ना, यहां से थोड़ी लेंगे, ये तो पता है ना तुम्हें। अरे वी क्या होता है? वी क्या? इमेज डिस्टेंस। कहां से लेते हैं? कहां से? कहां से लेते हैं? तो यहां थोड़ी है पोल, पोल तो यही है। क्या क्लियर है बात? यानी ये दूरी 60 है और ये दूरी 65 है। जाते वक्त शिफ्ट 5 और आते वक्त भी शिफ्ट, पर काम की रेस का दोनों बार अलग, दोनों बार शिफ्ट अलग अलग जगह आई। इस बार काम की रेस यहाँ तो शिफ्ट यहाँ, इस बार काम की रेस यहाँ तो शिफ्ट। सिंपल। क्लियर है बात? पक्का? ये लो घर जाके ट्राई करना यार, घर जाके कर सकते हो ट्राई। ये लो, क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? घर जाके ट्राई, तेरे को दिखाता हूँ बेटा। ये लो सेम ही करके आ जाना। ये लो, ये है 10 नहीं, ये लो ये है 20 और ये 1.5। कितना है ये? 1.5। और यहाँ पे फोकल लेंथ है इसकी 40। कितनी? 40 सेंटीमीटर। ये दूरी है आपकी 10 सेंटीमीटर और यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने क्या रखा? ऑब्जेक्ट। क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और यहाँ पे हमारी आंखें। क्या बना सकते हो? कुछ नहीं है। अगर और आसान करना होता मैं आपको प्लेन मिरर ले लेता। अरे प्लेन मिरर में और आसान हो जाता। अरे हाँ ना तो बोल, क्या हो जाता? कॉन्वेक्स ले लेता तो क्या हो जाता? कुछ नहीं होता मुश्किल। अपनी तुम्हें ये निकालना आता है तो बस, और क्या करना है इसमें? इसमें बस आपने ये चीज जोड़ी शिफ्ट, बाकी तो सब देखो पुराने ही सवाल है।
बिल्कुल पुराना सवाल है, बस जाते वक्त की शिफ्ट जोड़ो और आते वक्त की शिफ्ट जोड़ो या घटाओ, जो भी डिपेंड करता है कहाँ पे। क्लियर होगी? अगर जाते वक्त शिफ्ट यहाँ पे आ जाती तो आंसर 55 आ जाता, तो क्या हो जाता अगर आ जाती कि इन द सेंस किसी तरीके से? सिंपल। बता दूं? पक्का? पूछना कुछ और? नहीं सर, मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आया है। कितनी समझ आया? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आ गया तो आ गया तो बहुत अच्छी बात। अगर आ गया तो फिर एक अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा। अगर ये आ गया तो ये रहने दो, रहने दो, छोड़ो। तुम्हें ये वाला समझ आया? पक्का? नहीं कराना है ऐसे, नहीं कराना है ऐसे। चला ऐसे ऐसे, देखो देखो मुंह मत रखो। मान लो ये स्लैब है 15 सेंटीमीटर, कितने है? 1.5। यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने एक मिरर रख दिया गया। क्या रख दिया गया? इसमें कोई शक की बात नहीं है यहाँ पे। और यहाँ से x दूरी पे, कितनी दूरी पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया गया? क्या रख दिया गया? इसमें कोई शक की बात। अच्छा, हमने निकाला फाइंड x। फाइंड x सच दैट को ऐसे लिखते हैं, ये गलत लिखा है या दैट इज होता है? कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पता है ना। सच दैट की इमेज, ऐसे बोलो, इमेज ऑब्जेक्ट पे बने, या ऐसे लिख दो सीधे, ऑटो कॉलिमेशन। इसको बोलते हैं ऑटो कॉलिमेशन। क्या बोलते हैं? ऑटो कॉलिमेशन का मतलब यही है कि जहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा है उसी के ऊपर क्या बन रही है? इमेज बन रही है। क्या हमने ऐसा पहला कभी पढ़ा कि ऑब्जेक्ट भी वहीं रखा हो, इमेज भी वहीं बन जाए? कौन सा केस है ये? आधा क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो गया। सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। याद रखो, ऑब्जेक्ट कहां रखा होता? सी पे। तो इमेज भी कहां बनती थी? सी पे। उसको बोलते हैं ऑटो कॉलिमेशन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट पे इमेज। क्या क्लियर? अच्छा, ध्यान से इधर आओ, इधर आओ, बकवास बंद रखो। इधर देखो, हुआ क्या होगा? यहां से रेज निकली, ये देखो, रेज निकली, यहां गई और फिर क्या, यहां गई। ठीक है, फील करो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो ऑब्जेक्ट है। हम बोलते हैं इमेज भी यही बन जाए। क्या बोलते हैं? अगर हम चाहते हैं इमेज भी यही बन जाए तो ये टकरा के क्या वापिस आ जाएं? अरे हाँ ना, तो बोलना यार, ये टकरा के क्या आ जाएं? वो टकराने वाला काम ध्यान से देख, क्या लगाया है मैंने? मिरर लगाया है। अगर ध्यान से देख तो 180 डिग्री का टर्न है ये। कितने डिग्री का? ये रिफ्रैक्शन नहीं करा सकता 180 डिग्री। अबे रिफ्रैक्शन 180 डिग्री का टर्न पड़ा, अबे तो रिफ्लेक्शन करा सकता है। कौन करा सकता है? रिफ्लेक्शन। तभी तो मिरर लगाया है। कौन किया? अरे तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या बोला? तुम्हें फील आया? मान ले इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, कितनी? अब हमको निकालना है x। क्या निकालना है? अच्छा बिल्कुल, बट यार फील करो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो क्या इसको ये रेज यहां से आते दिखेंगे? ना 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 ना, इसको रेज ये यहां से आती दिखेंगे। अरे हाँ ना, तो बोल। इसको लगेगा ऑब्जेक्ट क्या यहां पे है? अगर ये 15, तो ये शिफ्ट कितनी, क्या 5 सेंटीमीटर की दूरी? अरे हाँ ना, तो बोल। अच्छा, अब आप फील करो, अगर इसको लगा ऑब्जेक्ट यही है तो ये टकरा के अगर वापिस ही आ गई तो ये पॉइंट कौन सा हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सा हुआ? क्योंकि आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर ये एक ऐसी जगह है जहां पे ऑब्जेक्ट रखा, इमेज भी क्या वैसी बनती है। अगर आप ध्यान से देखो तो 90 डिग्री पे गिरी है। कितने पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, तभी तो पलट के वापस आई। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। अगर ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो 2 टाइम्स होता है फोकस से। मतलब ये पूरी वैल्यू जब 20 × 2 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो ध्यान से देखो, ये कितनी है? 5, ये कितनी है? 15, तो टोटल कितनी होगी? 20। तो ये कितनी होगी? 20। ये छोटी कितनी रही? 20। और ये कितना है? 5। तो टोटल x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तुम्हें आया ही नहीं मैंने क्या किया? प्राण तो नहीं निकल गए तुम्हारे? फिर से देखो, ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इसके 2 गुना होगा। अगर ये 20 है तो ये कितना होगा? तो ये कितना? 5। ये कितना? 15। तो 15 और 5 20। तो ये कितना रह गया? 20। 20 हुआ नहीं, पर ये 20 और ये 5, तो हमको तो x चाहिए, तो x से बराबर। सिंपल। पर क्या ये तुम्हें बात पता होनी चाहिए कि रेज यहां से टकराई तो वापिस आई? पर सुनो, मिरर को यार यहां से आते थोड़ी लगेगी, मिरर को तो लगेगा सीधी आ रही है। तो उसके लिए तो ऑब्जेक्ट ये है ना यार। तो ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे कहां बनता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ये लो क्वेश्चन समझ भी आया तुम्हें या ऊपर से गया? सच बोल, पक्का आ गया समझ? बड़े खतरनाक हो गए तुम लोग यार, आज पढ़ के आ रहे हो क्या? क्या बोल रही है? तुम्हें हाँ हाँ करने की आदत हो गई है।
जवाब दिए मैंने। वेरी गुड, मिटा दूं? समझ आया? हाँ सर। ठीक है। यहाँ पे देखो, मान लो आपकी किस्मत खराब हो गई। आपकी किस्मत क्या हो गई? खराब हो गई। हालांकि खराब नहीं होनी चाहिए, पर आपकी किस्मत खराब हो गई और आपको दोनों साइड मीडियम अलग अलग मिल जाए। ऑब्जेक्ट का मीडियम और ऑब्जर्वर का मीडियम क्या हो जाए? तो क्या क्वेश्चन कर नहीं सकते? हाँ कर सकते हैं, पर फॉर्मूला नहीं लगा सकते। देख कैसे, मान ले ऐसे, मान ले ये दूरी t1, ये दूरी t2 और ये दूरी, ध्यान से देखना नहीं तो समझ नहीं आएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारी आंखें, यहाँ पे हमारी आंखें, इसमें ले लें हैं? कहाँ रखें आंखें? इधर। चल कोई बात नहीं, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, ठीक है। आंखें कहाँ रखें? आंखें यार इधर ही रख देते हैं मेरे हिसाब से। कहाँ कहाँ? इधर? आप एक गधेड़ो, कोई बात नहीं, आप इधर बकवास कर रहे हो। आंखें यहाँ रख दे, वहां रख दे। सुनो यार, मान लो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, क्या है ये n2 और ये, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आंखें बिल्कुल आप मान लो इसके बिल्कुल पास पड़ी हैं इसके, ठीक है, चिपकी हुई हैं। ध्यान से देखो तो होगा क्या, इस बार ऑब्जेक्ट किसमें है? किसमें है? और आंखें किसमें है? मान सकते हो, मान लो ये है ही, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है, ठीक। ऑब्जेक्ट किसमें है? आइज किसमें? ऑब्जर्वर किसमें है? क्या अलग अलग है? क्या अलग अलग है? इसका मतलब क्या वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? उसकी तो कंडीशन है। तो फिर कैसा करेंगे? सुनो, अपना पुराना तरीका लाएंगे कि यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी, तो यहां क्या होगा? रिफ्रैक्शन। क्या होगा? फॉर्मूला देख, क्या d डैश इज इक्वल टू n2 बाय n1 इंटू डी। तो d डैश इज इक्वल टू n2, क्या n2 में ही जा रही है तो क्या लिखेंगे? n2 बाय n1 इंटू डी की वैल्यू क्या ये कितनी? t1 कितनी है? तो ये आ गया d1। मतलब इसको क्या लगेगा? ये देखिए ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और इसको लगेगा ये यहां से आ रहा है इमेज, और ये जो दूरी है इसको दूरी को बोलेंगे d डैश। क्या बोलेंगे? और d डैश की वैल्यू निकाल रखी है, इसमें कोई शक की बात, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होगा? रिफ्रैक्शन। ये फिर रिफ्रैक्शन होगा, क्या यहाँ पे जाएगा, इसको क्या लगेगा? यहाँ से आएगी। अरे हाँ ना तो बोल पक्का। तो देख कैसे निकालेंगे, इसको बोलते हैं डी डबल डैश। क्या बोलते हैं? डी डबल डैश के n2 बाय n1 इंटू डी। अगर आप ध्यान से देखो तो डी डबल डैश इज इक्वल टू, अब n2 क्या बन जाएगा? n3, और n1 क्या बन जाएगा? n2, क्योंकि रेस कहां से आ रही है? n2 से, इंटू डी। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब सुन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डी। यहां से लेके यहां तक अगर मैं इस d डैश को प्लस कर दूं t2 के साथ, क्या आंसर आ जाएगा? हमको तो यहां तक चाहिए ना यार। तो यहां से देखो, ये d डैश और प्लस ये कितना? t2। तो क्या लिखूंगा? क्या d डैश प्लस t2? अरे हाँ ना तो बोल, ये पुराने निकल गए। पर क्या d डैश की वैल्यू पता है? पुट करेंगे ना अभी, पता चला इतना? तो देख कैसे करेंगे। d डैश डबल डैश इज इक्वल टू n3 बाय n2 इंटू d डैश। d डैश की वैल्यू क्या है? n2 बाय n1 इंटू t1 प्लस क्या t2। बॉड मास लगाना आता है ना, प्लस मत कर देना पहले, पहले वो होता। ध्यान से देख, n2 और n2 खत्म, तो d डबल डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? n3 बाय n1 इंटू t1 प्लस कोई गलती तो नहीं की है? n3 डिवाइड बाय n1। यार गधेड़ो, ये ब्रैकेट ऐसे है ना यार, तो ये मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी तो होगा ना। तो देख क्या आएगा, ये आ जाएगा n3 बाय n2 इंटू t2। आया नहीं आया? पक्का। ये आ गया d डबल डैश। क्या आ गया ये? इसका मतलब d डबल डैश कौन सी वैल्यू है? d डबल डैश वैल्यू है यहां से लेके क्या यहां तक। पक्का। अच्छा, अब टकरा के क्या यहां चलेगी? अब टकरा के क्या यहां चलेगी? नहीं चलेगी। अच्छा 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 अच्छा, हमको क्या चाहिए? हमको निकालना है आंख से कितने दूर बनी है। किससे निकालना है? तो आंख से कितना चलना पड़ा? t3। और कितना चलना पड़ा? क्या d डबल डैश। तो आंख से जो चलना पड़ा, इसको x मान लो, आंख से चलना पड़ा कितना? क्या d डबल डैश प्लस t3। ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू d डबल डैश की वैल्यू बोल, n3 बाय n1 इंटू t1 प्लस n3 बाय n2 इंटू t2 प्लस क्या t3। अगर हाँ क्या
N1 है N1 ये कहाँ है वो N1? नीचे से D डबल डैश N3 by N1 यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे? N1 क्यों? अरे इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना, एक बार इसको इससे किया, एक बार इसको इससे किया, तो N2 ही तो आएगा। यहाँ ये N2 है। अरे कैंसिल इसके साथ हुआ, इसके साथ थोड़ी हुआ, प्लस नहीं बढ़ा बीच में। और तुम्हें मल्टीप्लाई करना नहीं आता, एक बार इसको इसके साथ करेंगे और एक बार इसको इसके साथ थोड़ी कैंसिल होगा ये। कितने नंबर के गधेड़े हो तुम लोग। आपने लिखा नहीं अरे ये काटा है सिर्फ इसका, इसके साथ थोड़ी काटा है, इसके साथ तो पूरा ही मल्टीप्लाई जाएगा। और साथ में देखो इधर N3 से मल्टीप्लाई कर दो और N से डिवाइड कर दो, कोई फर्क है? ध्यान से देखो तो x इज इक्वल टू क्या N3 को कॉमन निकाल सकते हैं? पीछे क्या बचा? T1 बाय N1 प्लस T2 बाय N2 प्लस T3 बाय N3। इसमें कोई शक की बात? अगर तुम ध्यान से देखो तो अगर चौथा होता T4 होता तो क्या आ जाता? T4 बाय N4। फील आ रहा है? और ये N3 क्या चीज है? अगर यहाँ पे N4 आता तो क्या यहाँ पे भी N4 आ जाता? N3 क्या है? N3 वहां है जहां पे आपका ऑब्जर्वर पड़ा है। क्या पड़ा है? तो इसको हमने जनरलाइज कर दिया। क्या कर दिया? ध्यान से देखो कि जनरलाइज कैसे किया। मान लो ये है T1 N1, ये T2 N2, T3 N3 और T0 N0। T0 N0, N0 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे ऑब्जर्वर है, और T मतलब उसकी थिकनेस जहां पे क्या है? ऑब्जर्वर। तो फॉर्मूला क्या बना? x इज इक्वल टू, अब N3 लिखेंगे N0 लिखेंगे? N0 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे? T1 बाय N1 और लास्ट में सो ऑन टू, लास्ट में क्या लिखेंगे? T0 upon N0 क्या लिखेंगे? T0 बाय N0 सिंपल। क्या तुम्हें आया ही नहीं? आ गया सर। इसका मतलब दो सेम हो तब तो आप निकाल ही सकते हो, पर दो अलग अलग हो तो तब भी निकाल सकते हो आप। आपको क्या दिक्कत है? आज एक फेमस क्वेश्चन कराता हूं आपको, बिठा दूं इसको? यस सर। देखो ध्यान से, हाँ देखो, मान लो एक क्वेश्चन दिया उसने, देखो उसने ऐसे करके एक क्वेश्चन दिया, यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट, क्या रखा है यहाँ पे? और यहाँ पे रखी आंखें। यहाँ से कोई दूरी नहीं है, यहाँ से ऐसे मान लो 0 दूरी है। कितनी दूरी? मतलब बिल्कुल चिपका ही है, बिल्कुल दूरी भी दे सकता है, बिल्कुल चिपका के देख रहा है वो। ठीक है, फील करो। यहाँ पे कुछ अलग मीडियम, यहाँ पे कुछ और पड़ा है, यहाँ पे कुछ और पड़ा है, और इस वाले पे कुछ और पड़ा है। तीनों में अलग अलग पड़ा है। क्या इतनी बात क्लियर? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, इसका दिया है 1 और इसका दिया है 1.2। कितना दिया है? 2। ये दूरी दी है 15 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस है 10 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस है 20 सेंटीमीटर। अरे हाँ ना तो बोलो, इसमें कोई शक की बात? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो 1.5 1 2 3, अगर आम बच्चा वो क्या करेगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ पे क्या पड़ा है? ऑब्जेक्ट। यहां से रेज लेगा, फिर टकराएगा, रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। क्या आंसर आ जाएगा? हाँ, आंसर तब भी आ जाएगा, आंसर ठीक आएगा। बट अभी हम क्या फॉर्मूला जानते हैं? नहीं जानते हैं? जानते हैं ना। तो फॉर्मूला क्या सीखा हमने? x इज इक्वल टू क्या? N0 T1 बाय N1 प्लस T2 बाय N2 प्लस T3 बाय N3 प्लस सो ऑन टू T0 बाय। इसमें कोई शक की बात? यहाँ पे देखो तो x इज इक्वल टू N0 क्या हवा में बड़ी है? ऑब्जर्वर कहाँ है इस टाइम? ये हवा है। क्या है बेटा? तो क्या 1 आ जाएगा? T1 यहां से शुरू करो, थिकनेस कितनी है? क्या 15 और N1 क्या 1.5 प्लस T2 थिकनेस कितनी है? 10/1 प्लस क्या 20/2। अरे हाँ ना बोल, प्लस T0। व्हाट इज T0? T0 कहाँ कितनी? हमने तो 0 माने, हमने माना यहाँ पे। मान लो 20 होती तो क्या 20 लिख देते? तो क्या लिखेंगे? 0। अरे हाँ ना बोल, तो डिवाइड बाय जो भी करें तो क्या 0 ही आएगा। सिंपल। अगर ध्यान से देख तो आंसर आ गया। ये कितने से कटेगा? क्या 10 से? ये कटेगा 10 से, तो आंसर कितना आ गया? 30। तुम्हें आया ही नहीं? फील किया या नहीं? पता चला? पता चलना चाहिए कि शॉर्टकट था। मान लो अगर यहाँ पे मीडियम ले लेता, हवा की जगह में 2 ले लेता, क्या ले लेता? और ये थिकनेस 10 ले लेता, तो यहाँ पे क्या आ जाता? 10। यहाँ पे क्या आ जाता? 2। तो क्या हो जाता? मान लो यहाँ पे एक और ले लेता तो एक और आ जाता। क्लियर है बात? पक्का? ये तभी होता है जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कहाँ हो? अलग अलग मीडियम में। कहाँ पे हो? अलग अलग मीडियम में। मान लो मैं इसको अंदर रख दूं, यहाँ पे रखा था मैंने, तभी तो ऐसा गंद मचा। क्या क्लियर होगी बात?
कम देखो, इसका मीडियम क्या 1.5, इसका क्या 1, इसको मान लो मैं यहाँ पे रख दूं, अब इसका क्या 1 पर ये किस में पड़ा है 2 में, तो अलग अलग हो गया नहीं हो गया, अपना लगा देना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी शिफ्ट खत्म होती है, क्या होती है यहाँ पे शिफ्ट खत्म, पर कौन सी शिफ्ट खत्म होती है यहाँ पे, पैराएक्सियल वाली, कौन सी वाली, अब मान लो पैराएक्सियल नहीं हो, अब मान लो पैराएक्सियल नहीं हो, अब पैराएक्सियल नो पैराएक्सियल, अब रेस पैराएक्सियल नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। ये आपने 10th में पढ़ी है, ये आपने 10th में, आ जाओ देखते हैं क्या ये ग्लास स्लैब है, थिकनेस इसकी टी, थिकनेस इसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे गिराओ एक, ये आई आई कितनी आई, आई आई, तो यहाँ से ऐसे जाएगी, ये एंगल आर, ये एंगल, अरे हाँ ना तो बोल, यहाँ पे फिर नॉर्मल बनाएंगे, कि फिर क्या बनाएंगे, ये एंगल आर, तो ये एंगल भी, और फिर ये क्या कुछ ऐसे जाएगी, ध्यान से देखो, और ये एंगल फिर आई, ये एंगल फिर, ध्यान से सुनना इसको, हुआ क्या यहाँ पे, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखो तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना है इस टाइम, 0, अरे पहले क्या रे ऐसे जा रही थी, अब भी तो ऐसे ही जा रही है, क्या एंगल से घूमी ना, बट अगर आप ध्यान से देखो तो रे ने कुछ ऐसे जाना था, और रे क्या खिसक गई थोड़ा, इसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं इसी को, एस या लेटरल शिफ्ट, क्या बोल सकते हो, लेटरल शिफ्ट, यानी एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 0, घूमी बिल्कुल नहीं है, पहले ऐसे जा रही थी, अब थोड़ी जा रही वैसे ही है, बट क्या खिसक के जा रही है, इसी को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, क्या बोलते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आज इसका फॉर्मूला लाइव करते हैं, 2 मिनट में होता है, देखो ध्यान से, ये आर, ये एस, ये एंगल क्या है, ये एंगल नहीं, ये साइड क्या है, एस, शिफ्ट जो निकालना है, ये आई, तो क्या ये पूरा आई, तो ये कितना हुआ, क्या आई माइनस आर, अरे हाँ ना तो बोलो, अब ये वाली ट्राइंगल देखो, एक्स वाई, इसको बोलते हैं जेड, ट्राइंगल एक्स वाई जेड में देखो, अगर मैं लिखूं ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये देखो, ये जो दोनों में कॉमन आ रही है ना, ये साइड आ रही है, देखो, अगर मैं लिखूं कॉस आर, क्या लिखूं, कॉस आर क्या होता है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन, तो बेस का ये है, बेस का टी है, बेस कितना है टी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, जेड वाई, क्या है, अगर जेड वाई की वैल्यू देखो तो ध्यान से क्या आ जाएगी, ध्यान से देख, जेड वाई की वैल्यू क्या, टी अपॉन कॉस आर, तो ऐसे लिख सकते हैं टी सेक आर, अरे हाँ ना तो बोलो ना यार, यानी ये जो जेड वाई है, ये जेड से लेके वाई, ये देखो इसकी वैल्यू क्या है, टी सेक आर, क्या वैल्यू है इसकी, अच्छा, अब ये वाली ट्राइंगल देखो, वाई जेड और ए, कौन सी ट्राइंगल, ट्राइंगल वाई जेड ए, इसमें साइन लगाओ, साइन 1 माइनस आर, क्या लगाओ, आई माइनस आर, ध्यान से देखो, साइन आई माइनस आर, साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हाइपोटेन्यूज टी सेक आर, परपेंडिकुलर क्या एस, तो क्या लिखेंगे, एस अपॉन टी सेक, तो शिफ्ट की जो वैल्यू आई वो आई टी सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, क्या तुम्हें समझ आया, यह है शिफ्ट का फॉर्मूला जो कि यूज आएगा, सिंपल, कुछ चीजें दी होंगी, कुछ चीजें नहीं दी होंगी, शिफ्ट निकालनी है आपको, कर सकते हो पक्का, आओ जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन देख के चले जाओ, यहीं पे लिख रहा हूँ साइड पे, मान लो ये स्लैब है, क्या ये थिकनेस इसकी 10 सेंटीमीटर, कितनी, यहाँ पे 60 डिग्री पे इंसिडेंट रे आई, कितने पे, √3 आर इसका, वो √3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फाइंड शिफ्ट, फाइंड, ध्यान से देखो फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या 10 सेंटीमीटर में चलता है, मीटर में करना, सेक आर, ध्यान से देखो, स्नेल्स को नॉन लगाएंगे तो ये 60 है, √r है, तो ये एंगल 30 होएगा, कितना होगा, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया ऐसे, सेक 30, क्या cos 30 का उल्टा, cos 30 इज √3/2, क्या ये 2/√3, 2/√3, साइन आई माइनस आर, साइन आई कितना, क्या 60, आर कितना, क्या 30, साइन 30, साइन 30 क्या 1/2, तो 2 से 2 कटा, तो शिफ्ट की वैल्यू क्या, अरे हाँ ना बोल, सेंटीमीटर में, कर सकता है, या मुश्किल लग गया, मुश्किल लग गया, ठीक है, क्या फॉर्मूला याद रख सकते हो, टी सेक आर साइन आई माइनस आर, बता क्या दिक्कत है, पूछ, बोलना यार पक्का, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे प्रिज्म, क्या स्टार्ट कर देंगे, प्रिज्म, यस सर।